अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल भरम। सालार अपनी ज़िद में इतना आगे बढ़ गया कि उसने तो सजल की इज्जत की भी परवाह नहीं की। इतने सुनसान इलाके में सजल को अकेला छोड़कर वहां से आ गया। और वहां सजल महफूज कैसे रह सकती है इतने सुनसान इलाके में। तभी उसके पीछे कुछ लोग लग जाते हैं। अब सज्जल अपनी इज्जत बचाने के लिए वहां से भागती है, चीखती है, चिल्लाती है, मगर कोई भी वहां पर उसकी आवाज़ सुनने के लिए मौजूद नहीं है। सज्जल वहां से भागकर अपनी जान बचाना चाहती है, अपनी इज्जत बचाना चाहती है। तभी सामने एक गाड़ी आ जाती है। क्या पता ये गाड़ी सालार की ही हो और सालार ही सज्जल को घर छोड़ दे, मगर ऐसा लग तो नहीं रहा। सालार जो इस इलाके में सज्जल को ऐसे छोड़ आया, वो कैसे उसको घर बाहिफाजत पहुंचा सकता है। अब यहाँ पर सज्जल जैसे ही घर पहुंचती है तो उसकी हालत देखकर रमशा भी बोल ही पड़ती है। ये तो रमशा ने पूछना पसंद ही नहीं किया कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई, बल्कि ये बोल पड़ती है कि सज्जल तैमूर पाशा तक तो पहुंची ही पहुंची, उसके भतीजे की गाड़ी तक भी पहुंच गई, आगे क्या पता कि उससे अफेयर ही चला ले। अब तो सजल भी बोल पड़ती है कि मैं तुम्हें ऐसी लगती हूँ कि किसी राह चलते से अफेयर चलाऊंगी। तो रमशा कहती है कि मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें दिखाऊं। अब तो सजल वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसने एक बार भी उसने और उसकी माँ ने नहीं पूछा कि सजल की ये हालत कैसे हुई। सजल बहुत मुश्किल से अपनी इज्जत बचाकर घर पहुँचती है। और दूसरी ही तरफ अर्जुमन गार्ड से ये पता लगवा लेती है कि ताबिश का घर कहाँ पर है। ताबिश के घर पहुंचती है तो माँ भी बहुत खुश हो जाती है कि अर्जुमंद उनके घर आई है, मगर यहाँ पर अर्जुमंद कुछ ऐसा करने तो आई नहीं, वो तो इनको बेइज्जत करने ही आई है। और कह देती है कि तुम लोग क्या समझते हो कि मैं इस कठारा इस कोठरी में अपनी बेटी को भेजूंगी ताकि वो तिल तिल मर जाए। मेरी बेटी बहुत नाजों से पली है, और ये बात अपने दिल से निकाल दें कि मैं कभी अपनी बेटी को आपके घर की बहू बनाकर भेजूंगी। ताबिश जैसे ही इनसे मिलने के लिए आता है तो अलीज़े तो बहुत खुश होती है, मगर यहाँ पर ताबिश आकर देखता है कि तैमूर पाशा की गर्दन में तो सरिया है, वो तो हिलने का नाम ही नहीं ले रही, और क्या पता कि उसके सलाम के लिए हाथ आगे किए हुए को जवाब भी ना दे। अब यहाँ से चला जाता है ताबिश, क्योंकि उसे अपनी काफ़ी इंसल्ट महसूस होती है। पीछे अलीज़े आती है तो ताबिश कह देता है कि अगर मोहब्बत में दौलत होती तो कोई भी अमीर गरीब से मोहब्बत करता ही नहीं। यहाँ पर बहुत खुश है सालार, उसने जो कुछ कल सज्जल के साथ किया, यही तो अपने दोस्त को बता रहा है कि कल मैंने उसके साथ ऐसा किया है कि आज वो मुझसे माफ़ी ज़रूर मांगेगी, वो अपने घुटनों के बल आकर मुझसे माफ़ी मांगेगी, गिड़गिड़ाएगी मेरे सामने। मगर सज्जल ऐसी तो नहीं है। जैसे ही सालार देखता है कि सज्जल तो ऑफिस में है और बहुत ही आराम से अपना काम कर रही है, तो उसके पास पहुंच ही जाता है। तो सज्जल भी कह देती है कि मैं करने पर यकीन रखती हूँ, ना कि बातों पर। मैं आपको अपनी काबिलियत से सब कुछ करके दिखाऊंगी। अब तो सालार चाहता है कि वो किसी न किसी तरीके से सज्जल को गिराए, सज्जल उससे माफ़ी मांगे, मगर अब वो क्या करेगा। अब तो एक ही हथकंडा बचा है उसके पास कि सज्जल को अपने प्यार के जाल में फंसाएगा। देखते हैं सज्जल फंसेगी या नहीं। यहाँ पर झूठा प्यार ही करेगा सालार, मगर आगे जाके उसे वाकई ही सज्जल से मोहब्बत हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। साथ साथ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।